हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती भारद्वाज। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है ये, तो इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आज एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, जो है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी, जैसा कि हमें पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और 21 और 22 जुलाई को। तो हम क्या करेंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के जितने भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उनको सॉल्व करेंगे। और इसके एक, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पीवाई तो करेंगे उससे जैसे हमें कोई कॉन्सेप्ट लेंगे। फर्स्ट एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया, उससे रिलेटेड जितने भी आसपास के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनका प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज जो प्लेलिस्ट है स्टार्ट करिए, जो मैंने आज वीडियो क्लास फर्स्ट है जिस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या सुधार कर सकते हैं और हम कैसे तैयारी को आगे कर सकते हैं। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चंस, यूपी टीजीटी 2025 थ्योरी ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सवाल आते ही आते हैं, तो हमने उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, उसमें लिखा है हमारे पास कि द इक्वेशन दे रखी है दो हमारे पास, और वो कह रहा है कि हैव अ नो सॉल्यूशन। इसमें इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कब नहीं होगा, के की वैल्यू फाउंड आउट करो। तो इससे पहले हम इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पेज लेकर। देखिए, हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें दो क्या है, वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आपके पास, हमारे पास दो इक्वेशन है, मानो a1x b1y और c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है a2x b2y c2 इक्वल टू 0। आप इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तो हम इनको सॉल्व करने पर क्या आएंगे, सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन में एक्स और वाई के सॉल्यूशन आएंगे। वो नो वो हमारे सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्विंग हम इसे निकालेंगे। अब देखिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन, हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, L1 और L2 मानो, और वो लेट हमें L1 और L2 टू लाइन है, और वो दोनों लाइन हमारे पास किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होगा, वन सॉल्यूशन। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये है, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है। आप एक कंडीशन और समझ सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैडम एक कंडीशन होगी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। तो इस तरीके से जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनके लिए कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके इक्वेशन का होता है a1/a2 क्या आ जाए, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, वन सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल है और हमारे पास आ जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसका कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। और अगर डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये किसके लिए होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल हो जाती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। इसमें एक क्वेश्चन दिया था मैंने, हम लिया है प्रीवियस पेपर में, लेकिन हमने क्या करा, इसे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे तो हमने वो ले लिए। अब हमें पता है कि ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास दो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है। इसका यूनिक सॉल्यूशन का होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। इसके नो सॉल्यूशन होंगे जब पैरेलल लाइन पैरेलल होती है। जब लाइन पैरेलल होंगी तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। और तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन
आ जाए। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो ट्रिक है याद करने के लिए, आपकी अपनी होगी, मेरी अपनी है। कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल क्लियर है रूल क्लियर है भाई, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, रोड क्लियर था, रोक लिया तो नो सॉल्यूशन हो गए, और पहले ही रोक रखा है तो हम रास्ते ही नहीं हमारे पास, तो हमारा क्या है, वन सॉल्यूशन। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, कि लाइन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है इक्वेशन दो लाइन दे रखी है, हैव नो सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि नो सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। क्या हुआ, जा ही रहे थे सॉल्यूशन लेकिन रोक लिया गया, c1/c2। अब a1/a2, इसकी a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, इसकी वैल्यू क्या है, 6 है, x का कोफिशिएंट a1, फिर क्या है, इक्वल टू माइनस का k अपॉन, ये इसका है माइनस का 12। देखो साइन, क्योंकि हमें पता है वहां प्लस साइन थे, तो हम साइन के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, आपने क्या करा, या आप जानते होंगे 1/3 इक्वल टू k/12, तो 3 4 12। ठीक है, आंसर आ गया k इक्वल टू 4। ये बात समझ में आई। हाँ, अब हमने क्या करा, एक क्वेश्चन किया, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए इससे रिलेटेड। ठीक है, इसी इसी तरीके से पीवाईक्यू पढ़ने का फायदा होता है। जो टॉपर्स भी कहते हैं कि पीवाईक्यू पढ़ो, तो पीवाईक्यू वो तो है ही है, जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आसपास के जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको सारे कवर अप कर दो। इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पहले हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक है, आर एन एपी, एपी में है इसके रूट्स, द कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम थोड़ा पहले अपने जो इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन से थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, इसके रूट्स कैसे होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, उस अकॉर्डिंग फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें x वेरिएबल, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, लेकिन किसके अंदर है, ये क्वाड्रिक में वेरिएबल क्या है, x है, x में स्क्वायर है, फिर x है, फिर कुछ नहीं, तो क्वाड्रिक इक्वेशन है किसमें, x की, है ना। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, इसकी कैसे निकालते हैं, इसकी डिग्री, जैसे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन। इसके बाद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, एक्स है, फिर एक्स है ही नहीं, ये क्वाड्रिकेशन होगी, इस नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। इतना क्लियर होगा आपको, आशा करती हूँ। अब देखिए, ये है क्वाड्रिकेशन, ये है क्यूबिक इक्वेशन। अब जो इसके क्वाड्रिकेशन होता है ना, अब मैं आपको रफली बता रही हूँ, जो क्वाड्रिकेशन होता है उसके रूट्स होते हैं, जैसे इसके रूट्स होंगे, जहां ये एक्स एक्स को, ये इसका इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, पैराबोला टाइप। तो जिस जहां एक्स एक्स को जिस पॉइंट पर ये काटते हैं, ये इसकी क्या है, इसके रूट्स है। एक ग्राफिक रफली समझा रही हूँ बात में, फिर डीप हो जाएगा नहीं तो। जो इसके रूट्स है, यानी एक्स की वैल्यू, एक्स की कितनी डिग्री है, 2, तो इसके रूट्स कितने होंगे, हाईएस्ट डिग्री, इसके रूट्स भी 2 होंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन 2 आएंगे, एक्स क्योंकि 2 है, एक्स की डिग्री है 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2, इसके कितने आएंगे, 3, और वही उसके रूट्स कहलाते हैं। तो जैसे हमें पता है क्वाड्रिकेशन में, अगर इसके अल्फा और बीटा 2 रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ये आपको याद करना है। और एक आपको फॉर्मूला भी मेरे अकॉर्डिंग अल्फा माइनस बीटा भी याद ही कर लीजिए, अल्फा माइनस के बीटा होता है अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए, ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी यूजफुल है। ठीक है, अब इतना क्लियर है। अब ये क्या है, किस इक्वेशन का, क्वाड्रिक इक्वेशन का। अब हम कर क्या रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के लिए रूट्स कितने होंगे, अभी मैंने आपको बताया, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया। अब इसके फॉर्म में माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है, माइनस के बी के बाद कहता है सी, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए होता है। 2021 में यूपीटीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये हमें पता याद, देखो अल्टरनेटिव साइन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए है, अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस है तो देन प्लस है, फिर अल्फा बीटा गामा प्लस, माइनस था पहले,
प्लस था फिर माइनस है, तो ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्या है ये? क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स 3 होते हैं, और इनके रूट्स का सम, मल्टीप्लिकेशन और ये हमें याद होना चाहिए। एक इसमें आ रहा था, एक लाइन और आ रही थी इस वाले क्वेश्चन में, एपी। एपी में जो हम अगर हमारे पास उसने बोला जैसे 3 रूट्स एपी में है, तो एपी में हम जो रूट्स लेंगे ना वो हमेशा लेट किए जाते हैं ए प्लस डी, ए माइनस डी। ये 3 रूट्स लेने का तरीका है एपी के अंदर। तो इतना ही ले लेते हैं, क्योंकि फिर इससे अगर हम एपी में चले जाएंगे तो एपी में काफी कुछ सॉल्व करने के लिए है, तो हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही रहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन पर। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर 39x माइनस 28 इक्वल टू 0 आर इन एपी। तो एपी है तो हमने मान लिया ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इसके रूट्स है, रूट्स है। अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन में, अल्फा बीटा गामा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, क्या होता है अल्फा बीटा गामा, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए। तो हमारे क्या है, ये रूट्स है ना हमारी, ये हमने अल्फा मान रखा है, ये हमारी बीटा है और ये हमारी गामा है। तो अल्फा तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस पहले से है, देखिए माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी कैंसल आउट हो गया, ए हो गया 3a इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 4। बट उसने हमने ए की वैल्यू नहीं पूछा। जो एपी में ये ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और डी होता है कॉमन डिफरेंस। उसने हमसे वैल्यू पूछी है कॉमन डिफरेंस की। देखिए इससे हमने वैल्यू पूछी है इसने कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम एक तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स, हम एक जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए, जैसा कि मैंने पीछे आपको भी बताया था। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का डी अपॉन ए। माइनस डी क्या है 28, यानी डी यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगी 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 यानी डी की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है? देखिए इससे हमने क्या करा, इससे हमने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन है, मैं क्यूबिक इक्वेशन में एक चीज और है, सवाल ना जब अगर ये सवाल प्रीवियस पेपर में होगा तो कभी कभी क्या करते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन में मोस्टली जब क्वेश्चन घुमाना होता है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा देते हैं, ये होगा नहीं और एक्स क्यूब इसमें होगा। तो हम उससे हमें रिलेशन पता पड़ता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाता है 0, जिससे हमें तीनों कोफिशिएंटों में ना रिलेशन पता पड़ जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी कुछ तो उसमें ये छोटी छोटी देखो छोटी छोटी चीजें ना माइंड में रहती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, ये था क्यूब इक्वेशन। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या है क्वेश्चन देखिए पहले, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n is। अगर आपको लग रहा होगा तो आपको देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। पहले मैं आपको इसके आसपास की चीजें थ्योरी समझा देती हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। देखिए ये देखिए इस पर समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, ये ठीक है इसके बारे में। ये रहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके जो रूट्स है वो किससे निकल सकते हैं, धराचार्य सूत्र से, जो आप जानते होंगे, आपने बचपन में सीखा होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके हेल्प से। पर इसके रूट्स निकालने का एक और तरीका है। अब जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स क्या होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब आपने 12 सीखी होगी, 12 करी होगी तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा होगा। मैं ज्यादा नहीं जा रही कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब मैं उसे समझाऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे होंगे। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू आप याद रख लेंगे तो देखो फायदा है टाइम, क्योंकि देखो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, एग्जाम क्वेश्चन टफ नहीं आते, लेकिन उस कम टाइम में हम आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ओमेगा की वैल्यू हम याद कर ले तो हमारी फायदा है माइनस का 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2,
ठीक है। और ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू जो होती है माइनस का 1, ये माइनस है, यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा I√3/2। ठीक है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इसके रूट्स होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जैसे यहाँ 1 है ना, इसके 1 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, तो इसके रूट इस तरीके की इक्वेशनों के जो रूट्स होते हैं ना, वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ होता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या है यहाँ पर 2 और इसका स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर 4, तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पर क्या है 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो इसके रूट्स आएंगे माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बता दे रही हूँ, क्योंकि वहां पर आप जान देखते होंगे कि अल्फा की पावर 101, 1021, 2021 दे देते हैं, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी हेल्प से वो क्वेश्चन वहां सॉल्व किए जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसके रूट क्या होंगे माइनस का 2 ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें माइनस का 2 ओमेगा की वैल्यू माइनस का 1 प्लस I√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 एक आएगा और एक आएगा 1 प्लस I√3। मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, ये और ये वाले। ठीक है, अब आप कह रहे इतना सारा कुछ, अब ये तो हमारे माइंड में होगा ना, अब हम जब ये देखेंगे इक्वेशंस को तो हमें खुद पता होगा कि इसके रूट्स होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। हमें वैल्यू पता होगी तो हमें पता होगा 2 से 2 कैंसिल और माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए होंगे, तो आई सीधे सीधे दिख रहा है आंसर आपको 1 प्लस I√3, 1 माइनस I√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ओमेगा ये क्या है, मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए क्या है अल्फा और ये मान लीजिए क्या है बीटा। ये थ्योरी मैंने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अब मैं एक बार और समझाना चाहूंगी आपको इसको। क्या कह रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो मतलब रूट्स निकालने के लिए हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब इसके रूट्स पता होना चाहिए। तो रूट्स निकालने के लिए ये माइंड में रखिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स अगर माइंड में रहते हैं तो हमें कई जगह सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस का 1 प्लस I√3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 माइनस का I√3/2। ठीक है, अब हम और अगर ये यहाँ साइन है प्लस तो ये रूट्स हो गए, अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसके रूट्स होते हैं 2 इस वाले बीच वाले का स्क्वायर, मतलब जो x का कोफिशिएंट है 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। और अगर यहाँ साइन आगे माइनस है बाहर अंदर प्लस है, तो ये माइनस में रूट्स हो जाते हैं। अब हमारे पास ये दो रूट्स, ये निकालने के ये हमारा तरीका हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये। अब हमें पता है कि इसके जो रूट्स हैं, हम बिना सॉल्यूशन किए 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, आपको पता होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, बताया मैंने माइनस का 1 I√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल साइन चेंज, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो इसके ये रूट्स। ठीक है, इसके दो रूट्स हो गए, इतना क्लियर है आपको। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपको इससे फायदा होगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास क्या है I√3। इस एक क्वेश्चन ने हमें काफी चीजें सिखा दी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि हमें पता है जैसे ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये क्या होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो x प्लस आई वाई की फॉर्म के होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। आप ये देखो, आपने सीखा होगा, क्योंकि आप देखो तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि ऑल रियल जो होते हैं ना, ऑल रियल नंबर क्या होते हैं सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा सीखा होगा। क्योंकि रियल नंबर देखो, रियल नंबर अलग है, इमेजिनरी नंबर अलग है, और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इस फॉर्म की x प्लस आई वाई फॉर्म की। ठीक है, इमेजिनरी नंबर अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ऑल इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑल रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है। अब हमें 1+i√3 है, इसको हमें de Moivre थ्योरम में लिखना है, ठीक है, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हम लिखते हैं x, ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस तरीके से इसे हम लिखते हैं, किसे, रूट्स को। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अब r क्या है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ ही जाएगा आपको समझ में। इमेजिनरी एक्सिस, देखो जब आपने नंबर सिस्टम सीखा होगा, आपने जब रियल नंबर सीखे होंगे तो आपने सीखा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसमें आप प्लॉट करते थे। जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखी, ठीक है, ये वैसे मैं बताऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा क्यों हुआ। जब कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं अगले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ही लाऊंगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डाल दिया गया है, लेकिन इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आना जरूरी था। तो ये है, इसे कहते हैं रियल एक्सिस, इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। क्योंकि x प्लस आई वाई, इसको प्लॉट करने के लिए जो हमने ये बनाया है एक्स एक्सिस और वो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, इसमें हम रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा आयोटा के जो साथ वाला है उसे हम इमेजरी पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो इसको ये क्या है, एक्स है और ये वाई है, तो हमें मानो आई 1+i√3 है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, अगर ये पॉइंट है 1,3, मानो 1,3 है ये, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है एक्स एक्सिस की वो 1 है और वाई पर वैल्यू क्या है, 3 है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से 1+3 है, ठीक है। अब जो इस पर एंगल होता है, इस पॉइंट की इस ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं आर, ठीक है, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो ये एंगल होता है एक्स एक्सिस से, जो एंगल होता है पॉजिटिव एक्सिस, जो एंगल हम मेजरमेंट करते हैं ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जब तो ये एंगल जो है ये कहलाता है थीटा, जिसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जिसे हम थीटा कहते हैं, तो निकालने का तरीका क्या होता है इसे, थीटा आर बराबर क्या होता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, क्या होता है, x प्लस आई वाई का आर बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x मॉड, ठीक है। जिसके अंदर आपको याद रखना है, देखो याद करने का तरीका, ये एक्स एक्सिस, ये रियल एक्सिस, इमेज एक्सिस, ये थीटा है एंगल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ आएगा माइनस थीटा, ठीक। ये है पाई माइनस थीटा, आपको पता है ये एंगल पाई है, यहाँ से यहाँ तक पाई है, पाई माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस का साइन कर दो, पाई माइनस थीटा। ये रिवेम आप याद कर सकते हैं, याद करने के एक मतलब ट्रिक है। अब यह 1+i√3 है, इसे हमें किस पे चेंज करना है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में। अब मैंने आपको r बताया, r बराबर क्या बताया मैंने, √ इसका स्क्वायर करते हैं 1, इसका स्क्वायर करते हैं 3, तो क्या आ जाएगा। और अगर हमें थीटा निकालना हो तो अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स y, y क्या होता है, i के साथ वाला, y क्या है, √3 अपॉन 1, तो tan√3 वैल्यू किसकी होती है, 10 में। आप बताइए 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की, यानी π/3। क्लियर है इतना। अब आप ये कैसे चेक करेंगे कि ये इसमें ये थीटा बराबर आया हमारा π/3, ठीक। इसमें ये दोनों क्या है, x भी पॉजिटिव है, 1,√3, 1,√3, तो 1,√3 इसी में तो है, 1,√3 यानी पॉजिटिव है ये 1,√3। ये क्या होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस माइनस होते हैं, इसमें होते हैं प्लस माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वैल्यू ली जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 2 cos π/3 प्लस आई साइन π/3। क्लियर है, इतना क्लियर है। देखो कॉम्प्लेक्स, एक तरह का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालना सीख लिया, इसी की हेल्प से एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हम एक बार और रिवाइज करेंगे, कहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 cos थीटा सॉरी π/3 प्लस आई साइन π/3, और इसी तरीके से 1-i√3 की वैल्यू क्या होगी, 2 cos π/3 माइनस आई साइन π/3। अब ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा,
फिर से देखिए ये क्या आ गया अल्फा, क्या आ गया बीटा। अल्फा की पावर कितनी है, अल्फा की पावर आप बताइए, अल्फा की पावर कितनी है, n है, तो आप इसकी पावर क्या करोगे, अल्फा की पावर n यानी 2 की पावर n cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 की पावर n, ठीक, प्लस 2 की पावर n cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 की पावर n। इतना क्लियर है। 2 की पावर n है, आप बहुत साइड कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, देखो एक चीज और बता दूं पहले आपको, इससे नहीं, ये जो है आपके पास रिमूवेबल थ्योरम कहती है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है और उसकी पावर n है, पर याद रखना रियल पार्ट cos थीटा ही होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा ही होना चाहिए, और ये इंटीजर्स होना चाहिए, ये कह सकते हैं। तो इसको लिखते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos ये ऊपर से यहां गया तो क्या आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3। इसी तरीके से ये क्या है 2 की पावर n है, 2 की पावर n है, क्या आ जाएगा, यहां भी 2 की पावर n है ये वाला, cos n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3। 2 की पावर n दोनों में है, आप कॉमन ले सकते हैं, और आई से ये वाला सॉरी माइनस था यहाँ भाई, आप बता दिया करो कमेंट्स में मुझे, यहां से यहां कट जाएगा, कैंसल आउट हो गया, 2n प्लस 1 cos n पाई बाई 3, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर आया इसका फर्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है और इस सीरीज को मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और 22 जुलाई तक हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके सपोर्ट के द्वारा ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।